हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। किचन का वर्क हो चुका है स्टार्ट सुबह सुबह और आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। दाल ऑलरेडी बन चुकी है और चावल बन रहे हैं। चावल पर से मैं वाइट उतार देती हूँ तो कहते हैं कि चावलों के ऊपर जो वाइट झाग आते हैं इनको उतार देना चाहिए। तो चावल मैं भिगोने में बना रही थी तो झाग ज्यादातर बाहर निकल रहे थे, इसलिए मैंने थोड़े से ऊपर से उतार दिए ताकि निकले ना। और वैसे भी ऑलमोस्ट निकल चुके हैं और मैं ज़्यादातर खोल के बनाती हूँ क्योंकि ऐसे बनाना मुझे अच्छा लगता है। और उधर मैं दाल छोंक रही हूँ और हमारे घर में जो काम चल रहा था सीढ़ियों पर वर्क, वो यहाँ तक पहुँचा है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस आज सरिये बंधेंगे, जो सरिये बनते हैं बनने से पहले। आप अपनी दाल में किस तरह से तड़का लगाते हो? मैं तो इसको अलग से फ्राई करती हूँ। अभी मेरी कुकर में सीटी लगी है लेकिन ओपन नहीं करी है, इतना तड़का लगेगा। इतना ओपन होकर दाल हमारी पक चुकी होगी और इधर ईरा लग रही है सोने में। गैस गर्मी इतनी हो रही है कि मैंने बराबिंदी लगा रही हूँ लेकिन रुक नहीं रही है क्योंकि पसीने की वजह से ना फिसल जाती है। तो बाहर ट्राई कर रही हूँ फिर भी ऐसे हो जाता है। और इधर जीने का स्टेयर्स का वर्क कंप्लीट होने के बाद रूम में लगेंगे टाइल। तो यहाँ का सब कुछ खाली कर दिया है हमने और अब बाहर क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, बाहर अभी बनाने की टाइल पे बिछाने के लिए सामान रखा हुआ है और यहाँ पे सरिया बांधने वाले आ गए हैं। सभी सीढ़ियों पे सरिया बांध रहे हैं और इधर सब सरिया अभी सामान फैला हुआ है, सब जगह रेत हो रहा है। तो गाइस देखिए, अंदर टाइल्स लगेंगी और तो इस वजह से खाली कर दिया है। अब हम देखेंगे कैसे बैठेंगे, हीरा कैसे सोएगी। अगर खटर पटर होने लगी तो अंदर है हीरा, तो हीरा कैसे बैठेगी? देखो हीरा कैसे झाँक रही है। ईरा को नोटिस करो गाइस, ईरा को नोटिस करो। हाँ, ईरा का ब्लॉग है ये। और यहाँ पर कर दिया है स्टार्ट और फिर सरिया बनने के बाद जीने का वर्क भी हो जाएगा। शायद हम शाम को ऊपर जा पाए। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए तो ईरा लगी हुई है भिंडियों में। पीछे मत लो, अटक जाएगी गले में। ये भिंडी से खेल रही है, मैं भिंडी काट रही हूँ। सोच रही हूँ आज भिंडी को ना नई तरीके से तैयार करूँ। भिंडी तो प्याजा बनाने की कोशिश करती हूँ। भिंडी बनाने के लिए हमने भिंडी को सबसे पहले फ्राई कर लिया और फिर मैंने टमाटो का पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे मैं वाली प्याजों को भी हल्का सा फ्राई करूँगी 2-3 सेकंड के लिए। फिर इन्हें निकालने के बाद दोबारा भिंडी को छौंकूंगी। तो प्याज को कुछ सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद मैंने प्याज को निकाल लिया और मैं आज भिंडी को छौंकूंगी। अजवाइन और जीरा, मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी और थोड़ा सा जीरा। कढ़ाई में हो गया है तेल और मैंने डाल दिया है और अब मैं डालूंगी इसमें कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटो प्योरी, जो कि टमाटो को पेस्ट करके बनाया था। और इन सबको अच्छे से पकाने के बाद इसमें ऐड कर दिया है मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सबको ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करा और जब तक ऑयल न छोड़ दे तब तक मैं इसे पकाती रही। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी फ्राई की हुई भिंडी दो प्याजा। और अब बस भिंडी को धीमी आंच पे 5 मिनट तक पकाएंगे और आपकी दो प्याजा भिंडी बनके तैयार है। आप भिंडी को ऐसे भी जरूर ट्राई करके देखना, फिर बताना आपको कैसी रही। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। गुड मॉर्निंग हो गई है। पहले दिन का मैंने कुछ ऐसे ही लिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि काम चल रहा है, धूल मिट्टी हो जाती है तो इसलिए काम को भी जल्दी खत्म करना पड़ता है। नीचे टाइल्स वाले आ गए थे कल, तो जल्दी मैं रूम में आई, ऐसे सब कुछ काम करना पड़ रहा था, तो वजह से ज्यादा शूट नहीं कर पाई। और जो हो पा रहा है काम के साथ वही ले पा रही हूँ मैं, क्योंकि जब होता है ना घर में कुछ काम, धूल मिट्टी से इतना घर गंदा हो जाता है कि पैरों में, चप्पलों के साथ सब जगह रेत। और बच्चे भी काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे तो स्पेशली। तो अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको आज कितना वर्क हुआ था, सॉरी कल रात में। तो ये इतनी टाइल्स लग चुकी हैं और अब मैं लग रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आज ना मैं ईरा के लिए खिचड़ी भी बना रही हूँ मॉर्निंग में। आज मैं मॉर्निंग में बना दूंगी, तो इसे आफ्टरनून में भी खिला दूंगी और शाम को भी खिला दूंगी। खिचड़ी से अलग भी कुछ और खिलाती रहूंगी, फ्रूट्स वगैरह। और मैं ईरा को किस तरह की खिचड़ी देती हूँ ये तो आपने लास्ट ब्लॉग में देख ही लिया होगा। मैं दाल और चावल तो मैन रहते ही हैं और उसमें जो से वेजिटेबल्स ऐड करनी हो वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं गाजर, आलू, कुछ भी सब्जी, कोई भी वेजिटेबल जो आप देना चाहते हो, बीन्स वगैरह सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हो। और फिर इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लो थोड़ा सा, जिससे बच्चों को खाने में इजी हो।
और इधर मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी। और इधर ईरा की खिचड़ी में से पानी निकल रहा था कुकर में से, क्योंकि थोड़ी पतली बनाती हूँ और इस कुकर में से थोड़ा पतले कुछ ज्यादा हो जाता है तो पानी आने लग जाता है सीटी के साथ में। पहले गाइस मैं जो आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाती थी तो मैं पहले आलू को बॉईल करके और शिमला मिर्च को फ्राई करके फिर दोबारा छौंक लगाती थी, लेकिन अब मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया है बनाना। टाइम में भी जल्दी बनती है, टेस्ट भी अच्छा आता है, ये भी नहीं कि बहुत बेकार लगती है, तो टेस्ट भी नॉर्मली अच्छा आता है। और सिंपल सब्जी की तरह छौंक देती हूँ। शिमला मिर्च को मैं प्याज के साथ डाल देती हूँ, थोड़ी फ्राई भी हो जाती है। और फिर बनने रोटी का टाइम हो जाता है तो मैं बनाने लगती हूँ रोटी। इसके लिए आटा गूंद रही हूँ फटाफट। इतना मेरे दोनों गैसों पर का काम भी खत्म हो जाएगा, इस पर सब्जी और खिचड़ी एक साथ बन जाएंगी और इतना मेरा आटा गूंद जाएगा। फिर लगूंगी मैं रोटी बनाने के लिए। फिर मैंने स्टार्ट कर दी रोटी बनाने के लिए। फटाफट रोटी बन रही है। गाइस आ जाइए आप भी खाना खाने के लिए। पर खाना लेके इधर के लिए खिचड़ी बनाई थी वो लेकर आ गई हूँ। इधर हो रही है बेचारी को भूख लग रही है। अब मम्मा ईरा को खाना खिलाएगी। आ गई मम्मी जब ईरा के पास आ गई। गाइस देखो मेरी ईरा नहा धोकर आ गई है। बस इसके लिए मैं नहवाने के लिए कोकोनट ले रही थी डायपर की जगह लगाने के लिए। तो फिर वो सारा इन्होंने ओपन कर सफाई कर रही हूँ। हीरा वॉकर में खेल रही है। 2 दिन से मैं नीचे थी क्योंकि रात को तो वैसे सोने के लिए हम ऊपर आ जाते थे, लेकिन दिन में नीचे जा रहे थे क्योंकि दिन में जीने का वर्क चल रहा था, आपको पता है जैसे कि आपने देखा है। तो इस वजह से 2 दिन से मेरे रूम की सफाई नहीं हो रही थी। बहुत ज्यादा गंदा डस्टिंग धूल मिट्टी हो गई है और कपड़े भी इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि रात में ईरा ऊपर आती थी। और ईरा ऐसी है कि इसके सामने हम लाइट भी ऑन नहीं कर सकते, ऑन करी तो जाग जाएगी और रात में थोड़ी देर भी सो कर ये जाग जाती है, फिर अपडेट हो जाती है, फिर नहीं सोती जल्दी से। और गर्मी में पता नहीं मेरी बिंदी में नहीं रुक रही है, मैं नई बिंदी लगाऊंगी अभी। तो देखो मैंने आज कहाँ खड़े करके कपड़े धोया है। ईरा पूरे कपड़े धोते देख रही थी मम्मी को। कपड़े धोई थी तो ईरा को मैंने यहीं खड़े होते हुए सारे कपड़े धोए हैं क्योंकि 2 दिन के वैसे ही हो रहे थे। ईरा मम्मा को कपड़े धोते हुए देख रही थी। ईरा ने आज कपड़े धोना सीख लिया है। नहीं मम्मी कैसे कपड़े धो रही थी, ईरा बेटा ने कपड़े धोना सीख लिया। यहीं पे खड़ा कर रखा था मैंने बिल्कुल आगे को क्योंकि बड़े पीछे जा रही थी। तो अब मैं कपड़े सुखाऊंगी, बस धुल तो गए हैं मेरे। चलो ईरा। छत पे काफी तेज धूप हो रही है, इस वजह से मैं टॉवल ओढ़ के कपड़े सुखा रही हूँ क्योंकि कुछ दिन से ना धूप का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है और एकदम ऐसे धूप में निकलने से सर में दर्द हो जाता है। तो इस वजह से मैं टॉवल ओढ़ के करती हूँ ताकि माइंड पर सर पर इतना इफेक्ट ना पड़े, सर दर्द ना हो जाए आँख सर में। एकदम जो टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना कि रूम से धूप में जाना तो काफी दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैं टॉवल लेके कपड़ों को उड़ा रही हूँ। ईरा को भी देखिए फटाफट ईरा वहीं आने को सोच रही है कि मम्मी कहाँ गई है। और गाइस मेरा देखो ये ना टूट गया है, ये ना मतलब रुक नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब मैं कैसे भी लोग शूट करूँ। मैंने इस पर टेप भी लगाई है जिससे चल जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। ईरा को मैंने डिब्बा दे दिया था उसमें लगी हुई है। तो मेरी ना वीडियो मतलब जैसे रख के स्टैंड पे लगा देती थी मैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। अब देखती हूँ मैं कैसे करूंगी। पहले तो मैं सफाई को लगती हूँ। ये रो रही है काफी देर से वॉकर में ही है, तब मैंने कपड़े धोए थे। इस सभी को दिन में लेके पानी पिलाती हूँ। आ जाओ। मैं और ईरा हो चुके हैं रेडी फिर से हमने शाम को सोकर उठ गए, दोपहर का खाना खा लिया है। ईरा और मैंने भी मुंह धो लिया है। दोबारा से नहीं एक बार ही। इसका ये मतलब नहीं है कि सुबह हम मुंह धो के आए हैं, सुबह हम दोनों नहाए हैं। इतनी गर्मी में कौन मुंह धोएगा, ठंड में भी नहीं धोती रहता। तो मुंह धो के रेडी हो गए, बस नीचे जा रही हूँ मैंने इसका सामान रख लिया है सारा। पसीने इतने आ रहे हैं, ईरा के मुंह भी ऐसे चल रहा था, फिर भी ऐसी लग रही है गर्मी स्किन जिससे पसीने आ रहे हो। आज ना मैंने हल्की सी काजल लगाई है, ईरा क्या लगवाई भी है तो जैसे भी लगवाई है। तो चलिए मैं चलती हूँ, चले ईरा लेट्स गो। वो नीचे देख, आपको पता है काम चल रहा था। और देखिए इस रूम में लग चुकी है टाइल्स, तो लग गई है टाइल्स। और बाहर तो अभी साले में हो ही रहा है जैसे कितने, नहीं तो ईरा को बिठाना पड़ेगा थोड़ी देर। तो गाइस आज का व्लॉग करनी यही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, चलते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।